हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुअल पॉइंट पर। तो आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं। देखिए, क्लास 10th का चैप्टर 9 करेंगे। मैडम राइड्स द बस। वल्ली कनन के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। आपको बहुत मजा आएगा इसमें। देखिए, एक छोटी सी बच्ची कैसे कितनी स्मार्टनेस के साथ बस राइड करके आती है। ठीक है, चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारा अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आगे आइए। देखिए, तो इसके चार आपके इस पूरे चैप्टर के चार पार्ट हैं, तो हम इसको पूरे एक में कवर करेंगे। एक लड़की होती है जिसका नाम वल्लई मई होता है, जिसे प्यार से शॉर्ट जो नाम है, छोटा नाम है, उसे निकनेम वल्ली के नाम से बुलाते हैं, जो कि 8 साल की लड़की है। ठीक है, उसका फेवरेट काम क्या होता था, पास टाइम, फेवरेट पास टाइम क्या होता था कि वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी होकर लोगों को आते जाते हुए देखती थी, क्योंकि वहां पर उसके कोई प्लेमेट नहीं था। ठीक है, उसकी खुद की एज का, तो इसीलिए वो बहुत अकेली रहती थी और कुछ उसके पास काम नहीं होता था। वल्ली, but for Valli, standing at the front door was a very bit and as enjoyable as the elaborate game other children played। तो क्या होता था कि जो वल्ली है, उसके लिए बच्चे तो थे नहीं वहां पे उसकी एज के, तो उसके लिए सिर्फ डोर पे खड़े होना एक ऐसा काम था जिससे उसको बहुत मजे आते थे। ठीक है, वो देखती रहती थी, घूरती रहती थी, मतलब कंटिन्यूअसली देखती रहती थी स्ट्रीट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। तो सारी चीजें एक्सपीरियंस करती थी लाइक दिस। देखो कितना एंजॉय कर रही है, बाहर देखती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, और सबसे फैसिनेटिंग थिंग उसे क्या लगती थी was thing all of all was the bus that traveled between her village nearest town। उसके गांव से एक बस जाती थी बिल्कुल पास वाले शहर में। ठीक है, तो उसको वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। ठीक है, और वो हर घंटे उसके गली, मतलब वहां से गली से निकलती थी। एंड वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग टू बैक। तो वो 2 बार देखती थी उसे। ठीक है, जब एक वो जाती थी, एक बारी जाते वक्त और एक बारी आते वक्त। क्या हुआ, द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। और हर बारी उसमें नए पैसेंजर जाते थे। ठीक है, और वल्ली को बहुत मजेदार लगती है चीज। कुछ दिनों बाद शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रिप्ट इनटू हर हेड। उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा जागृत हुई, उसके मन में एक छोटी सी इच्छा जागृत हुई कि उसे भी क्या करना है, राइड करनी है बस। ठीक है, इवन तो वो बहुत छोटी थी और ये जो विश थी उसकी बहुत स्ट्रॉन्गर थी, और दिन पर दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई। तो ये वल्ली रोक नहीं पाई अपने आप को। ठीक है, वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन एंड ऑफ द बस। और वो कॉन्टिन्यूअसली उनको देखते रहती जो उतरते थे और चढ़ते थे। ठीक है, व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब उसकी स्ट्रीट कॉर्नर पे बस रुकती थी। ठीक है, तो क्या होता था कि वो सपने देखने लग गई कि भाई वो भी खुद जा रही है ऐसे और फिर उतर रही है। तो उसको बहुत डीपेस्ट डिजायर हो गई इस चीज। ठीक है, इफ वन ऑफ her friend happened to ride the bus and tried to describe the side of the town, Wally would be too jealous to listen। और कई बार क्या होता था, उसके दोस्त वगैरह कोई जाता था और उसको आके बताता था ना अपना एक्सपीरियंस, तो उसको बहुत जलन होती थी, जेलस फील करती थी वो। ठीक है, और वो आ, और वो क्या, जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट, और चिल्लाने लग जाती थी इन इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। ठीक है, ये चिल्लाने लग जाती थी वो। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है और उसका दोस्त भी नहीं समझ पाता था इस वर्ड का मतलब क्या है, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। ठीक है, डिसअप्रूवल के लिए, मना करने के लिए ये वर्ड बोला जाता है उनकी भाषा में। ठीक है, मतलब बच्चे हैं ना, तो वो कुछ भी बोलते हैं, उनको मतलब पता नहीं होता उस वर्ड का। ओवर मेनी डेज, और कुछ महीने और कुछ दिन बीत गए। ठीक है, वल्ली लिसन केयरफुल टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर। लोग जो आ रहे थे, जा रहे थे, बस राइड कर रहे थे, उनकी कॉन्वर्सेशन उसने बहुत ध्यान से सुनी। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो उसके दिमाग में आ रहे थे उनके आंसर उसको मिलते लगे। उसने स्मॉल स्मॉल डिटेल्स पिक की जर्नी की, कि टाउन वाज 6 फ्रॉम द विलेज। विलेज से 6 मील की दूरी पे हैगा टाउन। और जो किराया है वो कितना पैसे है, 30 पैसे है।
एक साइड का, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man says, but to Valli, who scarcely saw that how much money from 1 month to next it seems a fortune. और इतने सारे पैसे वल्ली के लिए बहुत बड़ी बात थी, तो वो इतने सारे पैसे लाती कहाँ से? The trip to the town took 45 मिनट, और यहाँ से वहां तक के जाने में 45 मिनट लगते हैं, ठीक है। और फिर ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो अगर वो वहीं पे अपनी सीट पे बैठे बैठे ही 30 रुपए दे देती है, तो वो वापस भी आ जाएगी, ठीक है। एंड इट मेंट दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टर noon bus and reach the town at 1:45 and back by the 2:45, ठीक है। देखो दिमाग कितना लगा रही है इतनी छोटी सी बच्ची, कि भाई अगर वो 1 बजे वाली बस पकड़ेगी, 1 बजे वाली बस पकड़ेगी तो 1:45 तक वहां पहुंच जाएगी, और फिर वापस जो है वो 2:45 तक आ जाएगी, ठीक है। मतलब इतना सोच विचार देख लो बच्ची का, इतना दिमाग, ठीक है। फिर उसके बाद ये थॉट उसके दिमाग में आया और उसने पूरी कैलकुलेशन लगाई, प्लान किया, फिर रिकैलकुलेट किया, पूरा प्लान किया और फिर रीप्लान किया, ठीक है। वेल देखिए सेकंड पार्ट है ये। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे आफ्टरनून, बस वाज जस्ट on the one point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, ठीक है। और tiny hand was raised commandingly, ठीक है। तो क्या होता है कि एक दिन कड़ी धूप वाला दिन था, ठीक है, और बस जो है वो निकलने ही वाली थी मेन हाईवे से, तो पीछे से एक आवाज आई कि बस रोको बस रोको, और छोटे छोटे हाथ जो है वो बस रोकने के लिए अपना हाथ आगे करने लगे। बस धीरे हो गई और फिर कंडक्टर ने आवाज दी, ठीक है। अपना जो सर है वो बाहर दरवाजे से बाहर निकालते वो कहा, हरी देन, जल्दी आओ, ठीक है। टेल मी हुज एवर इट टू कम क्विकली। तो वो उससे बोलने लग गया जिसे भी आना है जल्दी आओ, ठीक है। तो वो कहती है इट्स मी, मैं हूँ वल्ली, ठीक है। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, ठीक है। तो वो कहने लगे मुझे जाना है अंदर। बाय नाउ द बस हैड टू कम टू अ स्टॉप एंड कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो, अच्छा आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आ जाइए, ये सिंपली आई हैव टू गो टू टाउन। और फिर ये बाहर बातें हो रही हैं, वल्ली बाहर खड़ी है और कंडक्टर बाहर झांक रहा है। यस मुझे टाउन जाना है, वल्ली ने कहा, ठीक है। एंड स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस के बाहर खड़े होकर सारी बातें हो रही थी। एंड हियर इज माय मनी, और पैसे दिखाते हुए बोलती है कि मेरे पास पैसे भी हैं, ठीक है। शी शोड हिम सम कॉइन, और उसने अपने हाथ में जो पैसे थे वो दिखाए कि मेरे पास पैसे भी हैं और मुझे कहाँ जाना है, टाउन जाना है, ठीक है। ओके ठीक है, लेकिन सबसे पहले अंदर आओ, कंडक्टर ने कहा, ठीक है। ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने अपना हाथ दिया, ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। उसने अपना हाथ दिया, आ जाओ अंदर, तो उसने उसका हाथ नहीं लिया और वो खुद से ही अंदर आ गई, ठीक है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, वो बोली तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। तो जो कंडक्टर था बहुत जॉली नेचर का था, ठीक है, और बहुत मजाकिया था, तो वो गुस्सा नहीं हुआ इस बात के ऊपर, ठीक है। हे फाइन मैडम, ही सेड, उसने कहा ठीक है मैडम, हैव अ सीट राइट अप एंड देयर इज फ्रंट एवरीबॉडी, मूव असाइड प्लीज, मेक अ वे फॉर मैडम। और हाँ मजाकिया में उसने ये कहा कि ठीक है मैडम, आप सामने की सीट पे जाके बैठ जाइए और सभी जो है वो लोग हट जाएं, मैडम के लिए रास्ता बनाए, ठीक है। इट वॉज अ स्लेक टाइम ऑफ द डे, ये बीच का समय था, मतलब जब इतना काम नहीं होता है तो लोग कम पैसेंजर थे, 6 से 7 पैसेंजर ही थे बस के अंदर, और सब वल्ली को देख रहे थे और हंस रहे थे कंडक्टर के साथ। वल्ली को बहुत थोड़ा शर्म आ रही थी, ठीक है, उसने इसको ओवरकम किया और सबसे आंखें चुराते हुए खाली सीट पर जाकर बैठ गई, ठीक है। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, कंडक्टर ने स्माइल करते हुए पूछा कि हम चले मैडम, ठीक है। देन उसने विस्टल को बजाई, सीटी बजाई 2 बारी और बस चलने लगी, ठीक है। इट वॉज अ न्यू बस, बिल्कुल नई बस थी, आउट बाहर से पेंट हो रखा था और अंदर से ग्रीन व्हाइट स्ट्रिप्स का पेंट हो रखा था और बहुत ही अच्छी लग रही थी, सिल्वर कलर की। और डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वल्ली अबव अ विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और इसमें एक घड़ी भी थी और सीट बहुत सॉफ्ट और लग्जरियस थी।
वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, और उसने अपनी आंखों से इन सारी चीजों को का मजा लेने की कोशिश की। फिर वो बाहर देखने लग गई, ठीक है, एंड शी फाउंड हर अ व्यू कट ऑफ बाय कैनवस, और पर्दे लगे हुए थे बस के अंदर, तो वो प्रॉपरली बाहर देख नहीं पा रही थी। एंड देन वो शी स्टूड अप ऑन द सीट, और वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई, ठीक है, सीट के ऊपर खड़ी होकर बाहर झांकने लग गई। बस नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ द कैनाल, और बस जो है वो कैनाल मतलब एक वो होता है जहाँ पे पानी भरा होता है, झील टाइप, ठीक है, या झरना टाइप वैसे। तो रोड साइड गुजर रही थी, एक साइड तो उसको क्या दिख रहा था, कैनाल दिख रहा था, और दूसरी साइड उसको क्या दिख रहा था, और उसके बाद उसको क्या दिख रहा था, पाम ट्रीज दिख रहे थे, ग्रासलैंड दिख रहे थे, फिर पहाड़ और नीला आसमान, ये सारी चीजें उसे दिख रही थी। और डीप खाई, एक डीप डिच भी थी, ठीक है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, चारों तरफ उसको ग्रीन ही दिख रहा था। तो वो उसने क्या क्या कहा, उसका रिएक्शन क्या था, ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और ये सारा का सारा कितना खूबसूरत है। Suddenly, she started. She startled by a voice. Listen, child, said the voice. इतने में एक आवाज आती है और वो उसको सुनाई देती है कि सुनो बच्चा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें खड़े नहीं होना चाहिए, तुम बैठ जाओ, ठीक है। फिर से सिटिंग डाउन, और फिर वो बैठ जाती है। शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और ये देखने लग जाती है कि किसने बोला, ठीक है, हु सेड दिस, एंड इट वाज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, और वो एक एल्डर मैन था, मतलब एक थोड़े से बड़े व्यक्ति थे जो कि वल्ली के लिए चिंतित थे। एंड शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, और उसको वल्ली को बहुत इरिटेशन हुई कि भाई मैं बस में आई हूँ, मैंने पैसे दिए हैं, तो ये क्यों बोल रहे हैं। देयर इज नोबडी हियर हु इज चाइल्ड, और यहाँ पे कोई और बच्चा नहीं था। शी सेड हॉटली, ठीक, उसने क्या कहा, देखो प्राउडली ये कहा उस इंसान को जिसने बोला था कि बच्चे तुमको ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, और उसने बोला, ऐसे अकड़ के बोला कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। उसने बोला कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स, उसने कहा कि मैंने सबके जैसे 30 पैसा दिए हैं यहाँ बैठने के लिए, तो मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। कंडक्टर बोलता है, ओ सर, दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ठीक है, ये बहुत बड़ी मैडम है, ठीक है, एंड डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी अलोन, ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि इतनी छोटी छोटी सी बच्ची मतलब पैसा दे सकती है अकेले सिटी ट्रैवल करने का। वल्ली को गुस्सा आया इस बात के ऊपर, और उसने गुस्से से कंडक्टर को देखा। आई एम नॉट मैडम, ठीक है, उसने क्या कहा कि मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेम्बर दैट यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और उसने क्या कहा कि तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है। और उसने कंडक्टर ने कहा कि हाँ मुझे याद है, और सब हंसने लग गए। इसी प्रकार से कंडक्टर ने टिकट काटा और वल्ली को दे दिया, और वल्ली जाकर अपनी सीट पर बैठ गई, ठीक है। वाई शुड यू स्टैंड इवन व्हेन यू हैव पेड फॉर द सीट, ठीक है, एंड देन बिकॉज आई वांट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। और फिर वो जाके क्या होता है कि खड़ी हो जाती है, एंड फिर वो कंडक्टर बोलता है कि जब आपने पैसे दिए हैं सीट पे बैठने के लिए, तो आप खड़े क्यों हो। उसने क्या आंसर दिया, बिकॉज मैं खड़े होना चाहती हूँ। देखो एरोगेंसी, देखो बच्चे की, ठीक है, जवाब देखो बच्चे की, वेरी स्मार्ट, ठीक है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक अ शार्प टर्न और हिट अ बम्प, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि अगर आप ऐसे खड़े रहेंगे तो आपको जो है, जब बस बस जो है वो घुमाव लेगी या घूमेगी या टर्न लेगी, तो आप गिर सकते हो, ठीक है, बच्चे तुम गिर सकते हो। क्या कहती है वो, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं चाइल्ड नहीं हूँ। आई टेल यू, मैंने कहा ना मैं चाइल्ड नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 year old, बताए आपको, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, कंडक्टर बोलता है, मैं कितना बेवकूफ हूँ। 8 years, मतलब ऐसे शौक जताते हुए, 8 साल, ठीक है। और बस जो है वो रुकती है, नए पैसेंजर अंदर आते हैं और कंडक्टर बिजी हो जाता है। वल्ली अपनी सीट खोने के डर से वल्ली अपनी जगह पे बैठ जाती है, और एक एल्डर वुमेन आके उसके साथ में बैठ जाती है, ठीक है। वो उससे पूछती है, आर यू अलोन डियर, वो उससे पूछती है कि बेटा क्या तुम अकेले हो, ठीक है। जब बस चलने लग गई, एंड वल्ली फाउंड अ वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, और
वल्ली को वो औरत अच्छी नहीं लगी, उसके कानों में बहुत बड़े बड़े होल थे, ठीक है, और जो है वो कुछ चबा रही थी, बेटल जूस, मतलब बेटल जूस उसके मुंह से बाहर निकलने को हो रहा था उसके लिप्स से, तो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। देन उसने कहा कि यस मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है, ठीक है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा कि हाँ ये अकेले जा रही है और इसके पास टिकट भी है 30 पैसे वाली। वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। वल्ली ने कहा कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते, और इस प्रकार से शी लाउड ऑल द सेम, कंडक्टर भी हंसने लग जाता, ठीक है। ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिबल, और ड्रिबल मतलब होता है सिली नॉनसेंस, और जो वेमन होती है वो कुछ ऐसी बकवास बातें करने लग जाती है, और इस प्रकार से यू नीडंट बॉदर अबाउट मी आई कैन, वो उसको बताते जाती है कि कहाँ जाना है, कौन से हाउस में जाना है, कौन सा स्ट्रीट नंबर है, ये सारी चीजें। तो वल्ली कहती है कि आपको मेरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, और दूसरी तरफ अपना फेस घुमा लिया विंडो की तरफ, ठीक है। पार्ट थर्ड पर आइए, देखिए पार्ट थर्ड। उसकी जो जर्नी थी बहुत केयरफुल, व्हाट केयरफुल, पेन स्टॉकिंग, elaborate plan, how had to make for her, she had thriftily saved whatever stray coins came her way, और इतनी मुश्किल से उसने ये जर्नी जो है वो प्लान की थी, इतना दुखदाई था उसके लिए, क्योंकि जो जो पैसे उसके मतलब उसको कहीं पे गिरे हुए मिले या कहीं से उसे मिले, वो सारे के सारे उसने क्या कर लिए, सेव किए, ठीक है। अपनी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट किया कि मैं अपने फेवरेट टॉयज ना खरीदूं, बलून्स ना खरीदूं, कुछ खाऊं पीऊं नहीं, और इस प्रकार से उसने पूरे 60 पैसा जो है वो जमा किया, और उसके लिए बहुत ही मुश्किल था ये, ठीक है। और वो वाला दिन जो विलेज फेयर में जब उसकी पसंदीदा जो चीजों को छोड़कर अपने पसंदीदा चीज जो थी वो नहीं ली उसने, और अपने उस डिजायर को दबाया, ठीक है, और बस में आने के लिए उसने इतना स्ट्रगल किया। आफ्टर हैड एनफ मनी सेव्ड, और फिर उसने मनी सेव किया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम was how to slip out of the house without her mother's knowledge, और फिर पहली प्रॉब्लम तो उसकी सॉल्व हो गई थी कि पैसे जमा हो गए हैं सारे के सारे। दूसरी दिक्कत ये थी कि अभी मम्मी के होते हुए घर पे कैसे निकलूं मैं घर से, ठीक है, जो कि मम्मी को ना पता चले। तो हर दिन क्या होता है कि लंच के बाद मम्मी क्या करती है, उसकी सोने चली जाती है 1 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है। तो क्या होता है कि वल्ली इसी टाइम में क्या करती है, अपना जो बाहर उसको कुछ भी बाहर स्टैंड खड़े होके पूरा व्यू लेती है, ठीक है, कौन क्या कर रहा है ये सब खेलने चली जाती है। तो ये सारा काम वो इस समय में करती है जब उसकी माँ सो जाती है, ठीक है, और इस ये सही टाइम लगा उसको विलेज से बाहर निकलने का। बस जो है वो अब रास्तों को काट कर आगे निकल रही थी, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो उसने बहुत सारे व्हीकल्स देखे, एंड देन इस प्रकार से उसकी जर्नी जो थी वो चलती गई चलती गई चलती गई। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, और उसने अचानक ऐसा देखा, उसने अपने दोनों हाथों से ताली बजानी शुरू कर दी। उसने एक येलो यंग काउ देखी, ठीक है, जिसकी जो पूंछ थी बहुत हाई थी, हवा में ऐसे घूम रही थी, रोड के बिल्कुल बीच में थी वो। और जब बस वाला उसके पास गया तो बस ने अपनी बस धीरे कर ली, और ड्राइवर ने अपना हॉर्न जो है वो जोर जोर से बजाया, और उससे क्या हुआ कि वो आगे से हट गई, ठीक है। देन समहाउ ये बहुत फनी था वल्ली के लिए, और वो बहुत जोर जोर से हंसने लग गई, ठीक है, जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाव्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा कि क्या आपने ज्यादा नहीं हंस दिया है, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, ठीक है। तो वो क्या बोला कि आज तो आप बहुत हंस चुके हैं, आप थोड़ा कल के लिए बचा लीजिए। एट लास्ट काऊ जो है वो रोड की साइड हो जाती है, और फिर उसके बाद बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, रेल रोड क्रॉस कर रही थी बस, ठीक है। एंड जो उसको अपने आसपास जो व्यू दिख रहा था वो बहुत बड़ा 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 होता जा रहा था, ज्यादा ज्यादा चीजें उसको दिख रही थी, ट्रेन स्टेशन, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स, ये सब शॉप्स, बड़े बड़े ब्राइट कलर के मर्चेंडाइज नेम्स, ग्लिटरिंग क्लोथ्स, ये सारी चीजें उसे दिखने लग गई, बहुत भीड़, ठीक है।
वल्ली ने एक एक चीज बहुत ध्यान से देखी एंड जो बस रुकी और बस जो उसको उतरना था वो उतर गए, वल्ली बैठी रही वहीं पे। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? एग्जैक्टली जहां पर लोकेशन थी वहां पर पहुंच गए ये लोग, सारे के सारे उतर गए, वल्ली अपनी सीट पर बैठी रही। ठीक है, तो वो कंडक्टर पूछता है कि लेडी, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? क्या आपको नहीं उतरना है? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू। ये 30 पैसे आपको जहां तक ला सकते थे ले आए, बस आपका किराया भी यहीं पे खत्म होता है। वल्ली कहती है नो, वल्ली कहती है आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं वापस जाना चाहती हूँ इस सेम बस पे। अपने उसने अपने पॉकेट से 30 पैसा और निकाला और कंडक्टर को दे दिया। किसको दिया? कंडक्टर को दे दिया। वाई इज समथिंग द मैटर? ठीक है, तो वो पूछने लग गया कि भाई क्या बात हो गई, क्या हो गया? ठीक है, नो नथिंग, नथिंग नथिंग द मैटर। वो बोली नहीं कोई बात नहीं हुई है, बस मुझे तो बस की राइड लेनी थी, बस इसीलिए मैं आ गई। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर? आप बाहर जाके एक भी मतलब चीज नहीं देखना चाहते हो अगर आप यहाँ आ ही गए हो तो? ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। ठीक है, और वो उसको थोड़ा डर लग रहा था इसीलिए। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, कंडक्टर said, but you weren't afraid to come in the bus। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे बाहर आने से डर लग रहा है। ठीक है, तो कंडक्टर बोलता है आपको बस में आने से डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट। उसने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लग रहा। ठीक है, वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट ईदर। तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों ना आप बस से उतर के और आसपास जो स्टॉल्स है वहां पर कुछ खाने पीने के लिए ले लो। ओ नो आई कुडंट दैट, वही बोली कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो फिर वो कंडक्टर बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव मनी, हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। तो वल्ली ने क्या कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और तुम मुझे मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। ठीक है, तो उसने कंडक्टर ने कहा कि ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी। ठीक है, और इसको आपको इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नो नो, उसने कहा प्लीज नो। द कंडक्टर स्ट्रक्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन रिटर्न द जर्नी। और इस प्रकार से दोनों आपस में बहस करते रहे जब तक जर्नी का टाइम दोबारा दोबारा वापस जाने का समय नहीं हो गया। अगेन दोबारा से बस में पैसेंजर्स नहीं थे। ठीक है, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर ने पूछा टिकट देते हुए कि तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? ठीक है, नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा, उसने कहा। बस शुरू हो जाती है एंड अगेन वो वही सारी चीजें उसको दिखना शुरू हो जाती है, लेकिन वली बोर नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, सारी चीजें बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो देखती है एंड टाइम पास हो जाता है। ठीक है, अगेन वही व्हीकल फास्ट चलने लगता है और फिर सारी सारी चीजें उसके रास्ते में आने लग जाती है एंड द कंडक्टर नोटेड एंड शी वाज ओवरकम विद द सैडनेस व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर। और फिर जब आते वक्त उसको एक काऊ दिखी, वही काऊ जो कि रोड पे पड़ी हुई थी मरी हुई। ठीक है, एंड उसने ये देखा कितनी सुंदर गाय थी और अब वो ऐसे मतलब हॉरिबल दिख रही है मरने के बाद। ठीक है, तो उसके मतलब आंखें बिल्कुल ऐसे देखती की देखती रह गई, कैसे उसका पैर पड़ा है, कैसे वो ब्लड बिखरा हुआ है चारों तरफ। तो बहुत डर गई वो, बस उधर से निकल गई एंड द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। और उस जो मेमोरी थी उसके दिमाग में बस गई कि उसको डरा रही थी बार बार मरी हुई काउ के बारे में। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो बाहर नहीं देखना चाहती थी, वो जाके बैठ गई अपनी सीट के ऊपर until the bus reached the village at 40। ठीक है, एंड देन शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच herself एंड देन फिर उसके बाद जो है वो पहुंच जाती है बस, अब विलेज पहुंच जाती है और वल्ली अपनी जगह से उठती है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है एंड देन कंडक्टर को क्या बोलती है, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। वो कहती है कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। ओके मैडम,
ही आंसर्ड, उसने आंसर किया कि ठीक है मैडम, whenever you feel like a bus ride, come and join us, don't forget to bring your pair। ठीक है, ठीक है। तो वो बोलता है कि हाँ, जब भी आपका मन करे आप बस राइड के लिए आ जाना, और अपना पैसे लाने, किराया लाना मत भूलना। वो हंसती है, जंप करती है बस में से, और अब सीधे सीधे अपने घर जाती है। नाउ व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, जब अपने घर में घुसती है तो उसकी मम्मी जगी हुई होती है, और वल्ली की एक आंटी से बात कर रही होती है। ठीक है, तो जो कि वो एक जो आंटी है वो चैटर बॉक्स की तरह बहुत बातें करती है। ठीक है, और इस प्रकार से जो है वो छोटी सी बच्ची बिना बताए पूरा मतलब टाउन घूम कर आ जाती है। वेर यू हैव बीन, आंटी ने पूछा कि कहाँ थी वल्ली। व्हेन वल्ली केम इन शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। वल्ली ने स्माइल कर दी बस, और उसकी मदर बोलती है, मदर के साथ फिर से बातों में लग गई। यस यू आर राइट हियर, यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। तो फिर वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है कि हाँ, दुनिया में इतना कुछ चल रहा होता है, हमें पॉसिबली सारी बातें नहीं पता होती है ना। और लेकिन वल्ली इतनी बड़ी बात छुपा रही थी। ठीक है, ओ यस ब्रीथ वल्ली, सांस लेते हुए, what asked her mother, what's that you say? Oh, said Valli, I was just agreeing with। तो वल्ली मतलब सांस लेते हुए बोला, मैं बच गई। एंड देन उसकी माँ पूछती है क्या कहा तुमने वल्ली? तो वल्ली कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो आपकी बात से अग्री कर रही हूँ कि सभी बातों का हमें पता नहीं, बहुत कुछ चलता है हमारी नॉलेज के बगैर, और जस्ट अ चीट ऑफ गर्ल शी इज, said her aunt, and you look how she pokes her nose into the conversation, and just she were a grown lady। तो वल्ली आपस में अपने में ही मुस्कुराती है, एंड देन शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती कि इस मुस्कुराहट के पीछे जो रीजन है वो जाने। ठीक है, एंड देयर वाजंट मच चांसेस ऑफ दैट, और इसका कोई चांस नहीं था कि पता चलता भी उनको। ठीक है, तो ये ट्रांसलेट किया गया है तमिल लैंग्वेज से के.एस. सुंदर रम के द्वारा। ठीक है, एंड इल्यूस्ट्रेट किया गया है आर के लक्ष्मण के द्वारा। तो आपको आई होप बहुत मजा आया होगा ये पढ़ते वक्त। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप कोई भी चांस मत लीजिएगा मिस करने का किसी भी चीज को। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नए चैप्टर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय। मैम 1 मिनट आना।